महीने का टाइम है पीटी देने से पहले का, उस डायरी में लिखते जाओ कि आपने इकोनॉमी का टेस्ट दिया, मान लो 50 क्वेश्चन का इकोनॉमी का टेस्ट दिया, तो इस टेस्ट में कितने गलत थे, कितने सही थे, गलत कौन कौन से हुए, टॉपिक कौन कौन से थे, टॉपिक में आरबीआई के गलत थे तो कितने हुए, उसमें गलत का कारण था, कंफ्यूजन वाले कितने हैं, भाषा कितनों की समझ नहीं आई, कितने थे जो पढ़ाए नहीं थे, लिखो डिटेल्स। टेस्ट देने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे और लगाओ इसको काम के लिए। जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन ये काम कर लो। 6 महीने बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप खुद बता दोगे अगर मेरा पेपर पास नहीं होगा तो उसका कारण क्या मिल सकता है, इसलिए आपको पता चल जाएगा मुझे क्या पढ़ के जाना है। समझे? और ये बात ना मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से तो फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में एंट्री करने से पहले जिस दिन आपका एग्जाम होगा, अब डेट कौन सा 26 मई को आप किसी स्टूडेंट से पूछना, चाहे 1 साल से तैयारी करो या 2 साल मैटर नहीं करता हो, उसे एक लाइन पूछते हैं हम लोग, हमसे कभी मिलता हम पूछ लेते हैं आज तैयारी ठीक है हो जाएगा ना सिलेक्शन, बस एक आवाज आती है कहता है सर कोशिश तो कर रहे हैं बाकी किस्मत है। एक किस्मत पे क्यों छोड़ देता है? क्योंकि जानता है कुछ चीजें मैंने पूरी नहीं करी अभी, उसको पता था कुछ काम और करना वो कर नहीं पाया, अब चाहे आलस से नहीं कर पाया या समय नहीं मिला कुछ भी क्यों, और इसी वजह से वो आधा एक्सक्यूज पहले देके चला जाता है कि अगर नहीं हुआ तो बोल पाएंगे, जब मैंने पहले बता दिया था आधा एक्सक्यूज क्या था किस्मत, उसी किस्मत के दम पे घर पे एक्सक्यूज देता है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है पीटी पास कर दो, मेंस आसान है, मैं मेंस का सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको और बाकी सब्जेक्ट में सिलेबस आप जितना जितना पढ़ लिया होगा पता चल रहा है। मेंस में स्ट्रेट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और जो ट्रिकी क्वेश्चन है इतने ट्रिकी नहीं है कि आप समझ ना पाओ, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। चंद्रयान 3 पर क्वेश्चन आया देखा, पेपर देखा नहीं? अब आप बताइए कि चंद्रयान 3 पर जो क्वेश्चन था वो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई चंद्रयान भेजने से क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा। तो जिस दिन चंद्रयान लॉन्च हुआ होगा उस दिन और उससे अगले 2 दिन तक अखबार में ही आया होगा, बताओ कि भाई चंद्रयान के पहुंचने से उसकी सूचनाओं से क्या क्या इनपुट से क्या क्या बेनिफिट होगा। टीचर ने भी ऑब्वियसली क्लास में डिस्कस कर लिया होता है, बेसिक बात है, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने उसको मेन से पूछ लिया तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप लोगों को पीटी क्वालीफाई कर लेते हो तो आप मान के चलो आज के टाइम में करीब 60 से 70% काम हो गया यूपीएससी का। मेन अटक वहीं रहे और पीटी पास करने के लिए कोचिंग करो, नोट्स पढ़ो, वो सब तो है, लेकिन मेन काम इस पे करो। और ये हम लोग आपको ज्यादा क्या कर सकते हैं, मान लो मैंने पढ़ा दिया, मैं कहूंगा कल टेस्ट है, आप टेस्ट देने आओगे, फिर टेस्ट देकर चले जाओगे परसों से फिर क्लास, लेकिन बीच में एक काम छूट जाता है जो आप ही कर सकते हो, हम आपको क्या बता सकते हैं, और ये कि आप अपने इस टेस्ट का स्वयं मूल्यांकन करते हो। एक डायरी बना लोगे ना तो 6 महीने बाद दिखेगा कि हजारों स्टूडेंट में से आप अकेले थे जो ये करे, क्योंकि सब लोग इस काम को छोड़ देते हैं, हर किसी को इसमें आलस आता है और हर कोई कहता है सर ये सब काम करने में बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है ये जो आज टाइम खर्च करोगे एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, आपको पता रहेगा मेरा वीक पार्ट कौन सा बोलो, और ये वीक पार्ट अगर पता हो तो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, नेगेटिव मार्किंग से बच जाओ। नेगेटिव से बच गए हिंदी मीडियम पास, हिंदी मीडियम अटक इसी में वो नेगेटिव मार्किंग अटक जाता है, उसी वजह से प्लस नहीं हो रहा। अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ जानने के लिए उसको लिखना तो पड़ेगा नहीं। तो ये जो हम पढ़ रहे थे आरबीआई की नीति बड़े काम की और एक्चुअली फिलॉसफी बेसिकली क्या पहले समस्याओं को पहचानो, फिर उसके प्रस्ताव ढूंढो, ऑप्शन लास्ट में एक विकल्प में से बेस्ट विकल्प का चयन कर लो, उस विकल्प के आधार पर ऑप्शन लेगा। ये काम आरबीआई ने अप्लाई किया, ये काम अन्य समस्याओं पर लागू होता है, ये आपके ऊपर भी लागू हो रहा है। तो ट्राई करना इसको करने की, एक आप पेपर या चार्ट पे लिखते जाओ कि आपने कितने टेस्ट दिए। अच्छा बताओ आप ये तो लिखते हो या याद रहता होगा, कहीं मोबाइल मैसेज आता होगा जो भी टेस्ट हुआ आपकी रैंक कौन सी है, क्या उस रैंक का कोई महत्व? इस बार आपकी रैंक आ गई 18, अगली बार